रास्ता देख रही है माता, अपनी आँख के तारों का रास्ता देख रही है माता, अपनी आँख के तारों का। हो जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। मैं नपवाला से हूँ। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से जो यहाँ भंडारे का आयोजन? देखिए, भंडारा ये काफी साल से, बहुत साल से चलता है। माता रानी का भंडारा हमेशा होता है, हर हफ्ते होता है। माता रानी की कृपा हमेशा सभी पे बनी रहे, और जिन्होंने भंडारा किया उन पे भी कृपा बनी रहे। चाहोगे जिस तरीके से हिंदू एकजुट हुआ है, भारी संख्या में आज जो भगवान को मानने वाले हैं वो यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहोगे? हिंदू पहले भी एकजुट था, पर वो जो हमारे धर्माचार्य है उन्होंने उसको हिंदू धर्म को बांट रखा है। कोई निरंकारी बन रहा है तो कोई शाकाहारी बन रहा है, और महामंडलेश्वर जो है खाली पैसे के अलावा जनता को इकट्ठा करने का काम नहीं करते। ये जो भंडारा करते हैं, भंडारे से एक संदेश जाता है। कभी ये महामंडलेश्वरों को देखा कि वो भंडारा करते हुए? खाली भंडारा वही करते हैं जिसके अंदर जुनून होता है और धर्म की आस्था होती है, वो लोग भंडारा करते हैं। आज हमारे बीच में जो भैरव सेना के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से जिहादियों का दिन पर दिन जैसे देवभूमि पर कब्जा बढ़ रहा है, लेकिन सरकार फिर भी कहीं ना कहीं शांत है, खामोश है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सरकार पहले भी खामोश थी, अब भी खामोश है। कल मूल निवास को लेकर एक रैली होनी थी, और उस रैली को खत्म करने के लिए कल एक नया कार्यक्रम कर दिया गया। हिंदुओं की आवाज को दबाने का प्रयास हमेशा दूसरे पक्ष नहीं, हमारे पक्ष के लोग भी करते आते हैं। लेकिन हमारे बीच में हमारे भाई साहब हैं, आज इनके द्वारा यहाँ पे जो भंडारा किया जा रहा है, और हाँ, इस तरह के जो व्यक्तित्व हैं, जो लोग हैं, जो सनातन को एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, हम ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं महाकाल भैरव नाथ जी से कि इनको और अच्छी क्या कहते हैं पराक्रम दे, इनको और अच्छा मतलब बल मिले, ताकि इस तरह के कार्यक्रम आयोजन होते रहे और हिंदू एकत्र होता रहे। अब तो वैसे भी जैसे सुर्खियों में रहते हो, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तराखंड में पलायन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है, तो किन लोगों का बढ़ रहा है? ये भी एक ऑब्जेक्शन का विषय है। इसी को लेकर हमारे यहाँ भू कानून की मांग चल रही है कि उत्तराखंड के उत्तराखंडियों को वो हक नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए उन्होंने उत्तराखंड को पृथक करवाया था। बहन बेटियों ने अपनी अस्मत लुटवाई थी और युवाओं ने अपना जीवन बलिदान किया था। आज उत्तराखंड में वो लोग राज कर रहे हैं कि जिन लोगों ने उत्तराखंड को कुछ दिया ही नहीं। कुछ मंत्री, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपने पीछे लगते हैं पूर्व राज्य आंदोलनकारी, लेकिन आज उत्तराखंड को बेचने का काम सारा वही कर रहे हैं। सर, अंत में क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से कल ये हिंद की दहाड़ के दर्शकों को मेरा प्रणाम, जय श्री राम। मैं विजेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल उत्तराखंड है। हिंदुत्व की सदैव जय हुई है। 200 करोड़ वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति को लेकर हम चलने वाले, हमारी आस्था का केंद्र भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ जी, माँ गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, माँ यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री, इस देवभूमि पर हैं। ये सौभाग्य की बात है और हम उत्तराखंडी हैं। जैसा कि खत्री जी ने कहा अभी कि 1950 के मूल निवास को लेकर कल एक रैली होने वाली है, और उत्तराखंड हमने इसलिए बनाया था कि हमारे नौनिहालों के भविष्य की चिंता को लेकर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था। हमारे नौनिहालों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिला करती थी, सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी नहीं हुआ करती थी। इसलिए मूल निवास 1950 बनाया गया था आज़ादी के बाद, कि 1950 में जो जहां था उसे वहां का मूल निवासी मान लिया जाए। हमने उत्तराखंड आंदोलन किया, रामपुर तिराहे में हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं, कितनी शहादतें हुई, गोलियां चली। तरीके से आपने बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर बात कही। पिछले 1 साल हो गया, हमारी जो बहन थी अंकिता भंडारी, कहीं ना कहीं आज भी वो अंकिता भंडारी को लेकर हम लोगों ने आवाज उठाई। उसकी बाइट आज भी सुरक्षित मेरे पास है उस समय की, और उस कार्यक्रम में आप सभी लोग वहां उपस्थित थे। हम लोगों ने उसको लेकर आंदोलन किया। अपने संदीप खत्री जी ने उस पटवारी के विरुद्ध बहुत बड़ी आवाज उठाई, उस काम को उठाने का काम किया। लेकिन देखो दुर्भाग्य इस उत्तराखंड की देवभूमि का कि यहाँ उस वीआईपी का आज तक पता नहीं चला। और जो सत्ता और शासन में बैठे हुए लोग हैं वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी का हो, परंतु वो पूर्ण रूप से इसके लिए समर्पित नहीं है। कहीं ना कहीं दलाली करने का काम करते हैं। तो इस दलाली से इस देवभूमि को मुक्ति मिले।
बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि इस राज्य की जनता जागरूक हो और अपना निर्णय सोच समझ कर ले, और ये जो कल आने वाला मूल निवास है इस राज्य की जनता को उसके लिए खड़ा होना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये अभी ज्योति है और ये प्रचंड रूप रहने वाली है। इसी के साथ प्रणाम, जय श्री राम। राम मंदिर तो हमारे आराध्य देव है। क्या लग रहा है कि 2024 में मोदी, बिल्कुल मोदी जी आएंगे और मोदी जी आगे चलेंगे, और ऐसे हिंदुत्व होता रहेगा तो सारे हिंदू आगे बढ़ते रहेंगे। सुंदर, अति सुंदर। युवाओं की जो आस्था है हाँ वो जी। कहीं ना कहीं बढ़ रही है, धर्म की हाँ जी, वृत्ति हाँ जी, घट रही है। बिल्कुल बढ़ रही है, बहुत बढ़ चढ़ कर बढ़ रही है, पूरी दब के। और कैसे रेल महसूस करते हो देवभूमि में आकर? बहुत अच्छा सुकून। हाँ जी।